नबी पाक का तरीका बता रहा हूँ। हुजूर का तरीका ये था, हुजूर फजर की नमाज के बाद आराम नहीं फरमाते थे। हुजूर जिक्र अज़कार करते, जब सूरज तुलू हो जाता तो मेरे नबी नमाज इशराक पढ़ते थे, इशराक की नमाज पढ़ते। हज़रत अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, नबी पाक ने फरमाया जिसने 2 रकात नमाज नफिल इशराक पढ़ी, अल्लाह उसको 1 हज और 1 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। 2 रकात, ये हदीस है, जामे तिरमिज़ी में हदीस है। अच्छा रकाते भी 2 हैं, सुगाते भी 2 हैं। कितना वक्त लगता है यार, 2 रकाते हैं और 2 ही सुगाते हैं। 1 हज और 1 उम्रे का सवाब नफिल इशराक, जब सूरज तुलू हो जाए उसके चंद मिनट बाद आप नफिल इशराक पढ़ सकते हैं। आप जिंदगी में औरत हो या मर्द हो, इशराक की नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको हज का सवाब भी अता फरमाता है और उम्रे का सवाब भी अता फरमाता है। अंदाजा लगाएं, जो सारी जिंदगी पढ़ता हो, कितने हज जिंदगी में आते हैं, कितने उम्रे मिलते हैं। और उसके बाद फिर भी नबी पाक आराम नहीं फरमाते थे। फिर मेरे आका कभी कभी नींद का गलबा होता तो चंद लम्हों के लिए आराम फरमाते, वरना हुजूर चाश्त की नमाज का इंतजार फरमाते। चाश्त की नमाज, चाश्त की नमाज जब सूरज निकल आता है तो उसकी किरणें फैल जाती हैं, थोड़ी सी धूप निकल आती है, पता चलता है कि बिल्कुल दिन रोशन हो चुका है, ज्यादा वाज़े हो गया है, तो उस वक्त आप चाश्त की नमाज पढ़ते हैं। इसकी 12 रकातें और कम भी आप पढ़ सकते हैं। तो नबी पाक चाश्त की नमाज पढ़ते, उसके बाद हुजूर आराम फरमाते। मैं आपको एक वजीफा बताता हूँ, उलमा ने लिखा है कि अगर कोई चाहता है कि मेरे रिज्क में बरकत आए, रिज्क में फरावानी आए, तो वो क्या करे, वो चाश्त की नमाज पढ़े। यानी कि आजकल टाइम 9 बजे समझ लें, 9 बजे ज़िवाल से पहले पहले चाश्त पढ़ सकते हैं आप। ज़िवाल के टाइम से पहले पहले चाश्त पढ़ सकते हैं आप। कोई बंदा चाहता है कि मेरे घर में बरकत हो, मेरे कारोबार में बरकत हो, मेरे रिज्क में बरकत हो, मेरी जमीन में बरकत हो, वो चाश्त की नमाज पढ़े, अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाएगा। वजह क्या है, हिकमत बड़ी आला है। जो 10 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, एक आदमी ने 8 बजे दुकान खोली है, तो अब तो दुकानदारी का टाइम है, नमाज कैसे पढ़ेगा। अब दुकान खोली हुई है, कस्टमर आ रहे हैं, गाहक आ रहे हैं, इधर औरत है, उसने नाश्ता बनाया, सफाई का टाइम है, घर की मसरूफियत है, 9 बजे तो बड़ी मसरूफियत होती है। शरीयत कहती है इतनी मसरूफियत में अगर मेरे बंदे ने या मेरी बंदी ने अपने दुनिया के काम छोड़कर मुझे सजदा किया है, तो उसकी जिम्मेदारी की, रिज़्क की जिम्मेदारी मैं रब खुद उठाता हूं। उसने सजदा किया है तो मैं उसके रिज़्क में बरकतें अता। उलमा ये भी लिखते हैं कि अगर मर्द नहीं पढ़ सकता दुकान में चाश्त की नमाज, तो फिर उसकी बीवी घर में चाश्त की नमाज पढ़े, अपने लिए भी दुआ करे, अपने खामद के कारोबार के लिए भी दुआ करे, तो अल्लाह फिर भी बरकतें अता फरमा देगा। तो हुजूर चाश्त की नमाज अदा फरमाते थे। मगरिब की नमाज के बाद, ये भी तिरमिज़ी की हदीस है, जामे तिरमिज़ी सियासिता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें अव्वाबीन पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला 12 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। कितना इबादत का सवाब है, 6 रकातें हैं और 12 साल हैं, 2 रकातों के बदले 2 साल का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। और मैं एक मसला पढ़ रहा था, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। जो आदमी मगरिब से लेकर इशा तक एतकाफ बैठता है, कितना वक्त है, 10 दिन की बात नहीं, 5 दिन और 7 दिन की बात नहीं, जो सिर्फ मगरिब से लेकर इशा तक अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, मगरिब से लेकर इशा तक, ये आप भी बैठ सकते हैं, मैं भी बैठ सकता हूं, हर बंदा बैठ सकता है, औरत भी बैठ सकती है। मगरिब ता इशा, उसने इस दौरान नमाज और तिलावत के अलावा कोई और कलाम नहीं किया, यह शर्त है, कश्फुल गुम्मा की रिवायत है। मगरिब ता इशा न कलाम किया है, तिलावत और नमाज के अलावा किसी के साथ उसने बात नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुझ पर उस बंदे का हक है, मैं उसके लिए जन्नत में महल तैयार फरमा दूं। मगरिब ता इशा अगर अल्लाह आपको मौका अता फरमाए, 10 दिन नहीं बैठ सकते, 3 दिन और 7 दिन आप नहीं बैठ सकते,
تو عورتیں گھر میں مغرب تا عشاء، مرد مسجد میں کسی دن آ کر اعتکاف کر لیں تو اللہ جنت میں محل عطا فرما دے گا۔